बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं इसमें दिल से बात करना चाहूंगा। जो मेरे साथ में हुआ, मैं उसी के बारे में बात करना चाहूंगा। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत दमदार है। मैं चाहूंगा कि ध्यान से समझें और सुने इसको, और बहुत मजा आने वाला है आज की मीटिंग में। तो मैं बात करना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे साथ में जो किस किस ने आलोचना की। जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन किया तो मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई कि ऐसा होता नहीं है, तू फंस रहा है, तू बेवकूफ बना रहा है, तू पागल बना रहा है, तू तो दो बना रहा है, मुर्गा बना रहा है, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बोला। जब भी मैं प्लान देख के आता था, आज कितने कितने मुर्गे बनाए, आज कितने लोगों को फंसाया, मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरी आलोचना की। और उसके बाद में परिवार वालों ने मेरे बहुत आलोचना की, मेरे भाई ने, उसके बाद मेरे परिवार वालों ने, दोस्तों ने, घर वालों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे बहुत विरोध किया कि यार तू चुपचाप नौकरी कर ले, एक अच्छी नौकरी है यार, तू क्यों चक्कर में पड़ा है, और यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को देखा हमने, और ऐसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद में पड़ोस में रहने वाले लोगों ने बहुत सारा मेरा आलोचना किया, और लोग बोलते थे कि यार नहीं, हमने देखा है लोगों को, और यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, थोड़े दिन बाद में फिर दोबारा वही करते हैं। तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ मेरा। रिश्तेदारों ने तो, मैं रिश्तेदारी में जाना छोड़ दिया था, ट्रेनिंग मीटिंग में आना स्टार्ट किया। उसके बाद छुट्टी की प्रॉपर प्लानिंग करता था मेरे ग्रेट मेंटर के माध्यम से, और शादी ब्याह में नहीं जाता था। तो लोग बोलते थे यार पैसा है सब कुछ नहीं है, पैसा है भगवान नहीं है, और मैं जाता नहीं था। तो कोई वैल्यू नहीं करते थे वो लोग, और ऐसे हल्के में लेते थे। लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा, पहले टाइम लेते हैं, और उसके बाद में मैं टाइम होता तो उनको टाइम देता हूँ, तब जाता हूँ, नहीं तो मैं जाता नहीं हूँ। आज अपनी वैल्यू को बढ़ाया मैंने, और मेरे बॉस ने मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई, बोला हमने बहुत सारे लोगों को देखा है बर्बाद होते हुए, निहाल सिंह तू कहाँ। मैं डिसीजन लिया कि फुल टाइम करूंगा सर, तो बोला कि नहीं, बाहर नौकरी नहीं मिलती है, और तू चुपचाप कर ले, और अभी आने वाला जमाना बहुत महंगाई होने वाला है, और तू यहाँ पे कर ले, बढ़िया है। तो बहुत मेरे को रोकने की कोशिश किया, बहुत मेरा विरोध किया। साथ में नौकरी करने वालों तो हद ही कर दी मागुर जी। मैं बताना चाहूंगा, दो तीन वाक्य मेरे सामने हैं कि एक, जब मैं सिस्टम में आना स्टार्ट किया, मुझे ड्रीम लगाने, अपलाइन बोलते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाते हैं तो बोलते हैं ड्रीम लगाओ, तो ड्रीम लगाने स्टार्ट किए। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया, मागुर जी ने बोला कि निहाल जी सपना लगाओ, उसको बोलना स्टार्ट कर दो। तो मैंने बोलना स्टार्ट किया कि भाई इतनी तारीख को मैं बाइक ले रहा हूँ, मैं इतनी तारीख को मैं कार ले रहा हूँ, मैं थाईलैंड टारगेट जीत रहा हूँ, और मैं विदेश घूमने जाऊंगा। इस तरीके से मैं बताना स्टार्ट किया, तो लोगों ने मेरा बड़ा विरोध किया। मैं अपनी यूनिट में जाता था साइकिल पे, तो लोग मुझे रोकते थे और बोलते थे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये निहाल सिंह की कार आ रही है। मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे को। और जब हम जीरकपुर में पोस्टिंग थे, तो वहां पे ऊपर से हवाई जहाज उड़ती थी, तो जब हमारा टी ब्रेक होता था तो वहां पे बोलते थे अरे देखो 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 कि ये निहाल सिंह जा रहा है ऊपर जहाज में थाईलैंड घूमने के लिए। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था अपने आप में कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो मैंने ये सारी बातें मेरे मेंटर से शेयर की। तो मेरे मेंटर ने बोला अरे निहाल जी क्या बात है, हाथ मिलाया और बधाई दी कि निहाल जी बहुत बहुत बधाई हो कि आपका आलोचना हो रहा है, और आपकी आलोचना जिसकी आज इस धरती पे आलोचना हुई है उसने बड़ा कीर्तिमान रचा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला आलोचना हुई है आज संजय जैन सर की, उन्होंने बोला कि आलोचना हुई है मागुर नरसिंह ग्रेवाल जी की, आलोचना हुई है पीआर चौधरी साहब की, जितने भी सेप्सप में डायमंड है सबकी आलोचना हो रही है। और आप एक बात पक्का बोलना उनको आज के बाद। मैं बोला बताओ महागुर जी क्या बात मुझे बोलनी है। तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर एक बार जीभ पे सरस्वती जी विराजमान होती है, तो जो भी लोग आपको आलोचना करते हैं आप उनसे डरना नहीं है, भागना नहीं है, उनके पास में रहकर उनसे हाथ मिलाना है। अगर कोई आदमी बोलता है कि हट जा हट जा हट जा कार आ रही है, तो उसके रुक करके उसको हाथ मिलाना, अरे क्या बात है सर बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, मुस्कुराहट के साथ में आप उसके हाथ मिलाना है, और उसको बोलना कि बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जब आप बोल रहे थे ना, वो कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार जीभ पे सरस्वती जी आती है, आप जब बोल रहे थे वो आप नहीं बोल रहे थे, वो सरस्वती जी बुलवा रही थी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने ऐसा बोला और उनसे हाथ मिलाया, चलो यार कुछ मीठा मुंह करवाता हूँ आपको। बोला उसको पकड़ के लेके जाना अपनी वेट कैंटीन में और एक लड्डू खिलाना। और फिर उसको लड्डू खिलाता था मैं ले जा करके, अरे चल कोई बात नहीं तेरी पार्टी करता हूँ यार, तो लड्डू खिलाता था। तो दोबारा मुझे देखता था तो वो दोबारा चाह करके भी नहीं बोलता था मुझे कि निहाल सिंह की कार आ रही है, क्योंकि अगर वो सोचेगा मैं बोल दूंगा तो कोई सच ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने, मेरे गुरुजी ने मुझे गुरु मंत्र दिया था, और रियल में मागुर जी, और जैसे मैंने बोलना स्टार्ट किया लोगों को, और मेरी कार भी आई मेरे पास में, आपने देखा। उसके बाद में विदेश यात्रा भी मैंने की यहाँ से, जो भी थाईलैंड भी जाने का मौका मिला, यूरोप भी जाने का मौका मिला,
जब जब मेरी आलोचना की तब तब मैंने लोगों को यही बोला, तब तब मैं लोगों को मीठा मुंह कराने लगा। मैं चॉकलेट भी रखता था, टॉफी रखता था, जो मेरे को बोलेगा मैं खिलाऊंगा, उसका मीठा मुंह कराऊंगा। और पक्का हाथ मिलाता था, उसको धन्यवाद देता था कि यार भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कि आपने, आप जो बोल रहे थे आप नहीं बोल रहे थे, सरस्वती जी बोल रही थी, आपसे बुलवा रही थी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन लोगों का मैं आज बहुत धन्यवाद करता हूँ इस पैनल के माध्यम से, जिन्होंने मेरी आलोचना की। आज उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ। उसके बाद में मेरी वाइफ ने मेरी बहुत आलोचना की, मुझे बहुत बहुत बोलती थी, अरे क्या क्यों पड़े हो चक्कर में, एक बच्चा है और बहुत बढ़िया नौकरी चल रही है, और आप छुट्टी आते हो और पता ही नहीं चलता कहाँ घूमते रहते हो। और बोलते थे कि साढ़े साढ़े 9 बजे के बाद में घर में, अगर 9:30 तक अगर घर में आना है तो आना है, उसके बाद में घर पे नहीं आना है। मेरी बहुत आलोचना हुई। मैं किराए के मकान पे रहता था और मैं छुट्टी आया हुआ था, तो मैं काम करके आया 11:30 बजे। तो बोला कि ऐसा नहीं चलेगा जी, आप 9:30 बजे के बाद में घर पे नहीं आओगे। मैं आया तो अगले दिन फिर मैं आया 12 बजे, और दरवाजा नहीं खोला उन्होंने। तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, नीचे मकान मालिक रहते थे, और मैंने बेल दबाई तो नहीं खोला उन्होंने। तो फिर मकान मालिक आकर के खोलते हैं, और बड़े घूर के देख रहा था मेरी तरफ में, वो कितनी रात को कहाँ से आ रहा है ये। तो मैं चला गया, तो ऊपर दरवाजा टक 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 कर रहा हूँ, तो मैडम खोल नहीं रही है। तो अगर फिर बड़ी मुश्किल से खोला उसने। अगले दिन फिर मैं आया, तो फिर मैं रात को 11:30 बजे आया, और उन्होंने नहीं खोला। मैं कर रहा हूँ, मैं पत्थर भी मार रहा हूँ, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रही है। बोले जहां से आए हो वहीं चले जाओ। तो वहां पे 4-5 किराएदार रहते थे, सब इकट्ठे हो गए, बड़ा तमाशा हो गया, और बहुत बड़ा बवाल मच गया था। उसके बाद में मकान मालिक ने बोला कि भाई साहब अपना घर देख लो, कहीं और देख लो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो इस तरीके से मेरी वाइफ ने मेरे बहुत बड़ा विरोध किया और बहुत बड़ी आलोचना किया। उसके बाद में मैं कई बार मैं सोचता था यार आज लेट हो गया, तो मैं किसी एसोसिएट के पास ही रुक जाता था कई बार, कि यार इसको सिखाऊंगा, इसको प्लान देना सिखाऊंगा, इसको फॉलोअप करना सिखाऊंगा, सिस्टम की एक्टिविटी दिखाऊंगा, और इसको कोर बनाऊंगा। और ऐसे करके कई बार मैं अपने अपलाइन के पास सोता था। तो ये बहुत सारे चैलेंज आए स्टार्टिंग में, बहुत बड़ी आलोचना हुई। उसके बाद में फिर मैडम को एक बार ट्रेनिंग में लेके गए वहां पे दिशा वर्कशॉप में। वहां पे जाने के बाद भी उसने मेरा बड़ा विरोध किया। पहले तो बोला कि, मैं बोला चलो घूम के आते हैं, हम वहां पे चलते हैं। तो बोला कि मुझे पता है तू कहीं और लेके जाएगा। तो वहां पे जाकर के इंद्रपाल जी को देखती है, बोला देखा तू सरदार जी के पास में यहाँ पे आ गए, तुम सरदार है यहाँ पे, और तू अपनी मीटिंग में लेकर के यहाँ पे आया है। तो बड़ा चिढ़ गई थी, बड़ी आलोचना कर रही थी, और पहले सेशन में आई नहीं। अगले सेशन में दोपहर के बाद में उनको बुलाया और बैठा, और उस माहौल को देखा उसने कि ये किसके लिए काम कर रहा है। वो सारे रिश्तों की बात हुई, और अपने आप को जानने का मौका मिला। उसके बाद में मैडम ने, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, और वो प्रॉपर तरीके से मेरा पूरा साथ दे रही है, और बहुत दमदारी के साथ में मागुर जी के आशीर्वाद से आज करीब 8-10 हजार लोग तालकटोरा जैसे स्टेडियम में भी मैडम ने स्पीच दी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे खानदान में क्या, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी कोई ऐसी लेडीज जो कि 10,000 लोगों के बीच में आज स्पीच दिया होगा। तो ये सेप्सोप की लीडरशिप की है, सेप्सोप की एजुकेशन के माध्यम से ही हो पा रहा है। जब तक पता नहीं होता है तब तक सब लोग आलोचना करते हैं, जब तक दिखता नहीं है, रियलिटी नहीं पता चलता है, तब तक हर लोग मना करते हैं कि यार, और वो जो आलोचना कर रहे हैं उनको पता नहीं है, वो अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम की दृष्टि से देख रहे हैं, हमारा विजन क्लियर होता जाता है। इसके बाद में बात करना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे देखो, आलोचना में ही आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है। मैं बता रहा हूँ आपको, जिसने भी आज इस धरती पे जग हसाई हुई है, जिसका विरोध हुआ है, उसको एक ताकत मिली है कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा, और सबसे बड़ी ताकत यहीं से मिलने वाली है। आज आप देखो कि आपके साथ का लोग बोल रहा है कि तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, और वो कर दिया। लेकिन हम देखते हैं हमारी हर लगातार सिस्टम की एक्टिविटी में जाते रहना है, हमारे को जो भी हमारी ट्रेनिंग मीटिंग होती है उसको अटेंड करना है, और आप एक मुट्ठी बांधते हैं कि मैं इसको तो सलाह करके दिखाऊंगा। बस ये जिद लेके आनी पड़ेगी, और आलोचना होना बहुत जरूरी है, उससे हमें अंदरूनी ताकत मिलती है। कई बार हम कुछ लोग क्या करते हैं, टारगेट लगाने के बाद में उसको डिक्लेयर नहीं करते हैं कि मैं इतनी तारीख को वहां जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये गाड़ी ले रहा हूँ, ये प्लॉट ले रहा हूँ, ये इतनी तारीख को मैं यूरोप जा रहा हूँ। तो उनकी आलोचना नहीं होती है। आलोचना जिनकी होती है जो बोलते हैं, जो बताते हैं कि मैं इतनी तारीख को ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, प्लान के बारे में बोलते हैं, फॉलोअप के बारे में बोलते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी आलोचना होती है। तो वो जब लोग उनका विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वहां से एक ताकत मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का, आप जिन जिन की आलोचना होती है उनको ताकत वहीं से मिलती है
मेरे को बहुत सारे लोग बोलते थे कि ऐसा होता नहीं है। मैंने बोला तेरे को मैं पक्का करके दिखाऊंगा। मेरा विरोध हुआ था। उसके बाद में मैंने बोला कि कुछ भी हो जाए, मैंने ग्रेट मेंटर के साथ बैठ के मैंने बात की, सर ऐसा ऐसा हो रहा है। बोला निहाल जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आज दमदारी से धूम मचाते हैं और करके दिखाएंगे। और उस दिन से मैंने करके दिखाया। तो उंगलियां तो लोग उठाएंगे, लोग बोलेंगे, लेकिन हमें पता है कि कितनी बड़ी ताकत हमें आलोचना से लेनी है। कुछ लोग आलोचना होती है तो उसको चुप करके बैठ जाते हैं। मेरी आलोचना होती थी तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, चिड़चिड़ा रहता था। मैं अपने अपलाइन को बोलता था कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे लोग मुझे। बोला सर ने एग्जाम्पल दिए कि यार ऐसा ऐसा उनके साथ में होता, आपके साथ भी होगा। तो ये वास्तविक है, ये रियलिटी है। अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो होना चाहिए। और वहां से हमें बड़ी एनर्जी मिलती है हमारे, और वहां से बड़ा काम होता है। अपनी सफलता के बीच में आलोचना करने वाले व्यक्तियों से डरना नहीं है हमारे को। चाहे कुछ कुछ भी बोले कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई बात नहीं है। हमें मुस्कुराहट देनी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता है वह सिर्फ क्या कर सकता है, आलोचना कर सकता है। वो तो कुछ कर नहीं सकता, तो आपको भी क्या बोलता है कि ये ऐसा होने वाला नहीं है। वो उनसे हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपने जो स्टेप बाय स्टेप हमारे जो हर पार्ट को हमें लगातार लगातार फॉलो करना है। ग्रेट मेंटर्स की गाइडेंस में हमें काम करना है, और हमें आलोचना से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पे कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है, वास्तविक है साथियों। उसके बाद में और निंदा गलती सुधारने का अवसर देती है कि साला तेरे को तो मैं करके दिखाऊंगा यार, तू कौन सी खेत की मूली है। अगर यहाँ पे मेरे ग्रेट मेंटर्स ने, इंद्रपाल जी ने करके दिखाया है, तो निहाल सिंह करके दिखाएगा। ये कमिटमेंट लिया मैंने अपने आप से कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है, यहां से हमने मौका लिया। आप देखो आज दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, ये आलोचना से न डरें, मजबूत लोग इसी से प्रगति करते हैं। और ये यदि आपके पास कोई सपना है तो उसको पूरा करने के लिए अपने दिल की सुने कि यार मैंने जो डिसीजन लिया है क्या मैंने सही लिया है, आपका दिल क्या बोल रहा है, और जोखिम उठाएं। छोटे मोटे चीजों से नहीं डरना है, और भले ही आपको अकेला चलना पड़े कोई बात नहीं है। अरे डिसीजन लेते समय, फार्म भरते समय कोई और थोड़ी था साथ में, मैंने खुद डिसीजन लिया था फार्म भरने का, तो मैंने डिसीजन लिया तो मेरा डिसीजन है। उसके लिए छोटा मोटा जोखिम उठाएं। ट्रेनिंग मीटिंग में जाएं तो जुगाड़ करें, सेटिंग करें, और आप जोखिम लें, कोई बड़ी बात नहीं है। आज दुनिया में छोटा मोटा अगर आप जोखिम नहीं लेता है वो सेफ्टी जोन में है, और सेफ्टी जोन में कोई बड़ा काम होता नहीं है। आप जोखिम उठाएं, ट्रेनिंग मीटिंग का पंगा लें। जब भी आपके शहर में कोई बीबीएस हो रही है, कोई प्रमोशन प्लान हो रहा है, कोई कोर ट्रेनिंग हो रही है, दिशा ट्रेनिंग हो रही है, कोई डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, विनर ट्रिप हो रहा है, तो आप पंगा लें कि सर मेरी गारंटी है 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, मेरी गारंटी है। अगर आप ऐसा लेंगे, पंगा लेंगे, जो पंगा लेगा उसके साथ चंगा 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 होने वाला है। और कोई बात नहीं, कुछ लोग आपके साथ में चलेंगे, अगर कोई भी साथ नहीं है तो भैया आप देखो अपने अपलाइन को, अगर अपलाइन चल रहा है तो मैं भी चलूंगा। तो ये मैंने इंद्रपाल जी से बहुत कुछ सीखा है। बहुत जिद्दी इंसान थे, और उन सर का भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने उनको बोला। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक दूसरी कंपनी वाला बंदा आकर के उनके घर के सामने खड़ा होकर के और स्विफ्ट डिजायर की गाड़ी की चाबी दे दी, बोला ये लो इंद्रपाल जी, और ये गाड़ी आपकी हुई, और आज से आप मेरे साथ में आ जाओ। तो महागुरु जी ने एक ही बात बोली कि अगर भाई साहब तू मेरे घर में आया है, अगर घर में नहीं आया होता ना तो इतना कूटता मैं तेरे को, छोड़ता नहीं मैं तेरे को। बोला जिस रास्ते से उसी चला जा। बोला मेरी एक ही माँ है, मैं बार बार माँ नहीं बदलता, एक ही माँ है, और यहीं पे रहकर बड़ा डिसीजन लिया है मैंने काम करने का। मैंने जो सपना, मैंने अपने जो मेरे साथ में जो लीडर हैं उनको मैंने सपना दिखाया है, तो उनको सपना पूरा करने का मेरी जिम्मेवारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं यहाँ पे चाहे मेरे को अकेला चलना पड़े, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैंने डिसीजन लिया है। तो उस दिन से मेरे अंदर और आत्मविश्वास बढ़ गया कि यार वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारी कंपनी वाले ऑफर देते हैं कि यार कुछ नहीं करना, तू क्लिक करना है, ये करना है, वो करना, तू आजा, छोड़ दे, ये कर ले, वो कर ले। अरे भाई अपने ऊपर देखो, विश्वास करो, अगर भले ही अकेला चलना पड़े, अगर ये रियलिटी है कि अगर हम टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, तो भैया टीम तो अपने आप बनेगी। और महागुरु जी के माध्यम से हमने कई बार सुना है कि भैया बाप जो होता है वो बेटे पैदा कर सकता है, बेटा बाप पैदा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अगर हमने इतनी टीम बनाई है ना, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 2 की, हजारों की, तो अगर हमारे अंदर दमदारी है तो हम और बनाएंगे, मजबूती से बनाएंगे। तो आलोचना तो लोग करते हैं,
अरे तू इतने साल से लगा हुआ है यार, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीना हो गया, कुछ नहीं आया। अरे भाई, हम बेस बना रहे हैं और बेस बन के मजबूती से हम पिलर खड़े कर रहे हैं और धूम मचाएंगे जब हमारी बनेगी ना। आपने देखा होगा कई जगह जब हाईवे बनता है तो कितना टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों को विरोध करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को कपड़े खराब होते हैं, बहुत सारे दिन लग जाते हैं, बहुत बड़ा जाम लगता है। जब हाईवे बन जाता है, बन के तैयार होता है, तो कुछ सेकंडों में उसको पार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक मजबूती के साथ में सेफसॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी महान कंपनी हमारे को मिली है। तो साथियों, मैंने डिसीजन लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, हमें भी अकेला चलेंगे चलेंगे, लेकिन दुरुस्त चलेंगे, कभी भी इधर उधर नहीं देखेंगे। घोड़े के पट्टे लगाते हैं ऐसे ही, हमने चाहे कोई आलोचना करे, चाहे कुछ भी करे, हमें एक ही यहीं पे रह करके यहीं पे दमदारी से धूम मचाएंगे। और यहाँ पे आज महाकुर जी ट्रिपल डायमंड होने वाला हूँ और धूम मचा रहे हैं, लगातार लगातार बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और हम इसके बाद में निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला, पहले मुझे रोकते थे कि निहाल सिंह क्या कर रहा है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और जब मैं डायमंड बना, उनकी फोटो देखी, मेरी व्हाट्सएप देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, यूरोप घूमते हुए देखते हैं, तो कमेंट्स लिखते हैं, अरे वाह यार, हमें पता था यार तू कर जाएगा, तेरे अंदर वो काबिलियत थी। अरे जब कर जाता है तब तो वो बोलते हैं बदल गए, और साला पहले क्या बोलते थे कि तू फंस रहा है, तू कितने फंसाए, कितने मुर्गे बनाए, क्यों लोगों को फंसा रहा है, ऐसा होता नहीं है। तो ये तो रियलिटी है, प्रकृति का नियम है साथियों। तो आज अगर हमारी निंदा हो रही है तो अपने आप को शाबाशी देना, आपने शाबाशी दो अपने आप को, कि अगर आपकी निंदा हो रही है आपके घर में, आपके बाहर में, आपके जॉब में, आप जहां पे रहते हो उसमें, आपके समाज में, तो आप घबराना नहीं है, आपको यहाँ पे शाबाशी देनी है कि वाकई में बिल्कुल सही है। आज जिसका भी गांधी जी का क्या हुआ, कितना विरोध हुआ था, आज आप देखो। तो मेरा कहने का मतलब यह कि राय बदलते हैं, बदल जाते हैं लोग, लेकिन वो तब बदलेंगे जब हम यहाँ पे टिक करके डायमंड सेलिब्रेशन में पट्टा पहने और उन लोगों को बुला करके बैठा करके दिखाएं, उनकी आंखें फटेगी फटेगी रह जाएंगी कि वाकई में साला दमदार बंदा था, ये दमदार बब्बर शेर नहीं है, ये दमदार बब्बर शेर है, और उसने करके दिखा दिया, तो उनकी राय बदल जाएगी। तो ये रियलिटी है। इसके बाद हम बात करते हैं, अपनी आलोचना का हमेशा स्वागत करना चाहिए, वरना पता कैसे चलेगा कि हमारी बात लोगों तक पहुंचती है कि नहीं। अमिताभ बच्चन जी का बहुत बड़ा विरोध हुआ था, बोला लंबल टांगे हैं, ये है, फलाना है, दिखड़ा है, आवाज मोटी है, और आज किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बेताज बात से हैं आज। तो अपना हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना है साथियों। और यदि लोग आलोचना करते हैं और टीस देते हैं, ताने मारते हैं, तो भी परवाह न करें, क्योंकि खेल में यह केवल दर्शकों का काम है, परवाह न करना खिलाड़ी का। तो साथियों, हमने कई बार सुना है, आप सब भी जानते हैं, क्रिकेट के मैच कई बार देखा होगा आप लोगों ने, और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, अरे ये छक्के की बॉल थी और उसने छोड़ दी। आप देखो कितने बड़े महान बल्लेबाज को हम बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कि अरे तो छक्के की बॉल थी, ये चौके की बॉल थी, इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पे रियलिटी है, जो दर्शक होते हैं ना, उनका काम एक ही है कि आलोचना करना, आलोचना करना, आलोचना करना। तो यहाँ पे हम सब खिलाड़ी हैं, हम यहाँ सेफ के खिलाड़ी हैं। हमारे लोग क्या करेंगे, आलोचना करेंगे और लोग हमें बोलेंगे, तो हमें परवाह नहीं करनी है किसी का भी, हमें तो कुछ भी नहीं करना, हमारा माइंड सेट है, हमें बस सीधा फोकस करना है हमारे टारगेट पे, जो हमने सपना देखा है उसके ऊपर, हमारा टारगेट के ऊपर फोकस करना है। अपनी आपने जो लगाया टारगेट, बाइक का, लैपटॉप का, कार का, विदेश यात्रा का, आपका डायमंडशिप का, उसके ऊपर फोकस करना है। लोग तो बोलेंगे, जैसे बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइंडसेट की बात है और ये रियलिटी है, कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों कि आलोचना से कैसे निजात पाएं, हम कैसे छुटकारा पाएं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि एक पानी की जहाज है, उसके बाद में एक हवाई जहाज है, और दोनों को खतरा किसका है? पानी की जहाज को किससे खतरा है? पानी से खतरा है, और हवाई जहाज को हवा से खतरा है, और ये रियलिटी है। तो मैं बता दूं कि हमें बताया था ट्रेनिंग में महागुरु जी ने कि पानी के जहाज को पानी ही रोकता है और पानी ही पार करता है, हवाई जहाज को हवाई रोकता है, हवाई पार करता है। तो साथियों, घबराने की बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पे
लोग ही हमारी आलोचना करेंगे और लोग ही हमारे को डायमंड तक लेके जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अगर आपकी आलोचना हो रही तो खुश हो जाओ, आप मोटिवेट रहो हमेशा कि कोई बात नहीं, लोग ही रोकेंगे और लोग ही हमें, कुछ लोग आएंगे डायमंड लेके जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा और इसको मैं फॉलो करता हूं। उसके बाद हम बात करते हैं आलोचना से कैसे निजात पाए। कि आप याद करो यार, छोटी मोटी बातों को लेकर के लोग बैठ जाते हैं, पता नहीं क्यों। आपने जिस दिन डिसीजन लिया था, आपने सेफ शॉप का फॉर्म भरा था, वो दिन याद कीजिए। आप क्या सपने देखे थे, किस विश्वास से आपने फॉर्म भरा था, क्या सोचा था आपने। आपने अपने पैसे के बारे में सोचा कि लाखों रुपए सप्ताह कमाऊंगा, मैं देश देश की यात्रा करूंगा, मैं ड्रीम हाउस बनाऊंगा, बच्चे की बेस्ट एजुकेशन दूंगा। जो भी आपने सोचा था उसको याद करना आपने। इसका जवाब मिलते ही अगली बात आप पे कोई प्रभाव नहीं डालेगी। अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने फॉर्म भरते समय आपने क्या सोचा था आपने, तो आपके ऊपर कोई आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप इस बात को माइंड में सेट कर लो। अगर आपका अपलाइन कर सकता है, आपका आपके अपलाइन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम बशर्ते एक ही बात है कि हम टिके रहें, हम इधर उधर ना ध्यान ना दें, हम इधर उधर की ना बातें करें, हमें अपने काम के ऊपर, अपने फोकस के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर आलोचना करने तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो व्यक्ति ये बात सोच लेगा कि मुझे फॉर्म भरते समय मैंने डिसीजन लिया था कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, सर मैं लाखों रुपए कमाना चाहता हूं, मैं ड्रीम हाउस बनाना चाहता हूं, बच्चे की बेस्ट एजुकेशन देना चाहता हूं, तो आपको इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कौन क्या बोल रहा है बोलने दो, कौन से गली का कुत्ता कौन सा भौंक रहा है भौंकने दो। आपको तो सिर्फ आपने जो फॉर्म भरते समय आपने डिसीजन लिया था माइंड में, उसके ऊपर सोचो। आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सिंपल है। इसके बाद में यहाँ पे आलोचना से निजात कैसे पाएं। टारगेट जीत कर ये पा सकते हैं हम। टारगेट लगाएं और उसको हिट करें। अगर टारगेट लगा लिया हमने, टारगेट लगा लिया हमने, टारगेट लगाने से हमारा जो जो भी आलोचना कर रहे हैं उसको जवाब दे सकते हैं। आप थाईलैंड में जाकर के सेल्फी भेज सकते हैं, आप स्टेटस लगा सकते हैं, आप यूरोप जाकर के आप वहां की फोटो भेज सकते हैं। जो लोग भी आज आपको ताने मार रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, तो उनको सॉलिड जवाब दे सकते हैं हम। ये एक अच्छा मौका हमारे पास में। और आप पासपोर्ट पे ठप्पा लगा करके भी दिखा सकते हैं, भाई साहब देख, ये देख, तू बोल रहा था होता नहीं है, ये होता है। ये सेफ शॉप में सब कुछ पॉसिबल है। और देख फ्री ऑफ कॉस्ट में, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ, देख फ्री में जाके घूम के आया हूँ यूरोप में, ये थाईलैंड घूम करके आया हूँ, दुबई घूम के आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा मिलेगी हमारे को। यहाँ से हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी आलोचना करने दो, वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना है। और ये मैंने किया, मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा। मैंने ये देख भाई निहाल सिंह घूम के आया यूरोप, ये देख थाईलैंड घूम करके आया। मैं फोटो डालता था। आज लोगों की स्टेटस में लगे रहते हैं लोग, अरे अपनी स्टेटस बनाओ, एक बार घूम करके आओ बाहर और फिर स्टेटस लगाओ। लोग बोलेंगे अरे भाई साहब कहाँ घूम रहे हो, बता दो उनको। अच्छा वो चल रही है, हाँ भाई चल रही है, दौड़ रही है, दमदारी से आजा, और तेरे को बोला था मौका है, तो हम उसको ला सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा मौका हमारे पास में है। टारगेट चल रहा है और अभी भी टारगेट जीता जा सकता है साथियों। लोगों ने एक एक दिन में टारगेट हिट किया है। अभी भी हमारे पास में 1 सप्ताह हमारे पास में है, अभी भी हम धूम मचा सकते हैं। और बहुत सारे लीडर धूम मचा रहे हैं, तो अभी भी हम बड़ा काम कर सकते हैं, धूम मचा सकते हैं। और आलोचना से कैसे निजात पाए। आपने सपना देखा है भाई, आपने सपना देखा है डायमंड्स का, तो किसी और के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं। अगर आपने सपना देखा है, रात को सोते समय एक डायमंड का कोई ना कोई सेलिब्रेशन का वीडियो देखते हुए सोए हम, और उसमें आप सोएंगे तो अपने आप को फील करेंगे, वहां पे अपने आप को फील करेंगे, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और यहाँ जिद यह है कि अब मुझे मेरी हर जिद को पूरा करना है, बस ठान लो। और लोग बोलने दो, उनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला हमारी जिंदगी में। आपका सपना है, आपने डिसीजन लिया है डायमंड बनने का, तो कोई रोकने वाला नहीं है। इसके ऊपर हमने काम करना है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों कि यहाँ पे ये बेसिक काम है, और ये बेसिक काम करने से बड़ा काम होने वाला है। हमें हमेशा आपके जो ग्रेट मेंटर में हैं, सक्सेसफुल, जागता भागता कमाता, आप उनको फॉलो करें। और मैंने वही किया। मैं हमेशा मेरे अपलाइन से कोई बात छुपाई नहीं है। जो भी है, आज मैं रियल में बड़े प्राउड के साथ बोलता हूं कि आज माता पिता
और भगवान के बाद में अगर किसी का नाम आता तो मेरे ग्रेट अपलाइन का आता है, इंद्रपाल जी का आता है, और उनसे सारी बात शेयर करता हूँ और जैसा बोलते हैं वैसा पे सिंगल माइंड काम करता हूँ। साथियों, हर अपने शहर में फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, आप प्रमोट करें, आप लेके जाएं, और यहां से एक विजन मिलता है, बेसिक जो है यहां से सीखने को मौका मिलता है। वहां जाकर देखता है कि और भी लोग काम कर रहे हैं और उससे प्रभाव पड़ता है। फ्राइडे की ट्रेनिंग हमारा बेसिक जो बेस जो है मजबूत होता है। अगर जो व्यक्ति बार बार बराबर फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाएगा वो आलोचना से नहीं घबराएगा, नहीं तो भैया आलोचना हावी हो जाती है उसके ऊपर। अगर वो बार बार जैसे हम मोबाइल फोन को रोज इस्तेमाल करते हैं तो रोज चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हम मार्केट में काम करते हैं तो हमारे अंदर भी वायरस आते हैं। तो उन वायरस को जो जो लोग आलोचना कर रहे हैं उनको हम डिलीट कैसे किया जाए, तो उनको लिए एक अच्छा मौका हमारे पास में है, हमें फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाना चाहिए और कैसे भी सेटिंग करना चाहिए। ड्यूटी से छुट्टी लें, एडजस्टमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन पक्का जाएं, अपनी टीम को लेके जाएं। संडे प्लान में एक ही काम किया मागुर जी, संडे प्लान को हाउसफुल किया और हम वो अल्लाह के साथ में बड़े लेवल पे प्रमोशन किया और बड़े लेवल पे प्रमोशन करेंगे। और वहां पे आप मागुर जी के माध्यम से सुना भी था, अगर कांच की गोली खेलते हैं सिंगल डालेंगे तो वो खड्डे में एक दो जाए ना जाए कुछ पता नहीं है, अगर पूरी अंधेरी भर के हम गोली डालेंगे तो पूरा खड्डा भर जाएगा, पिल भर जाएगा। और वहां पे फिर क्या होगा, बहुत सारे लोग डायमंड निकलेंगे। संडे का दिन ही होता है हमारा डायमंड ढूंढने का। संडे के दिन और कोई पंगा ले ही ना, सिर्फ वेन्यू 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 वेन्यू। फ्राइडे की ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, उस दिन और को ज्यादा पंगा ना करें, अपनी टीम को कॉलिंग करें, ट्रेनिंग में लेके जाएं। पावर वर्कशॉप अभी सुबह सुबह 6:30 बजे की मीटिंग में डालें, उसके बाद में जब भी आपको टाइम लगता है तभी आपको वर्कशॉप चलाएं और उनको सिखाएं। आप यही 3-4 काम सिखा दो उनको सिखा दो, वहां पे प्लान देना सिखा दें, उनको इन्वेस्टमेंट करना सिखा दें, उनको साइन अप करना सिखा दें, पेमेंट करना सिखा दें। ये 3-4 काम बेसिक हम सिखा देंगे तो फिर टीम लीडर काम कर लेता है अपना। उसके बाद लीडर मीटिंग हो गया, एलडीपी हो गया, विनर ट्रिप हो गया, उसमें पक्का प्रमोट करें अपने टीम को, और वही किया। फंक्शन में तो तीसरी आंख खुलती है, कॉमन रेपो होती है, और वहां पे जाने से एक बड़ा विजन मिलता है और उसको हमने हमेशा पूरा फोकस किया और बड़े लेवल पे दमदारी के साथ में उसको प्रमोट किया। और साथ ही दिशा तो माइंड ब्लोइंग है। मैं बोल रहा हूं कि दिशा में जाने से दशा बदलती है। जब भी मौका मिले आपको दिशा में जाने का तो चूके ना, दिशा को हमेशा प्रमोट करें और दमदारी से प्रमोट करें, बड़े लेवल प्रमोट करें। और वहां पे जाने से उस व्यक्ति के अंदर दमदारी आती है और उसको पता चलता है कि मैं क्या हूं और मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियों के बारे में, जामन जी ने याद दिलाया था, तो दिशा वो रोल अदा करती है, दिशा जामुन जी का रोल अदा करती है कि मैं और क्या कर सकता हूं अपनी जिंदगी में, मैं किस तरीके से और बड़ी सफलता ले सकता हूं और मैं कैसे लाखों रुपए सप्ताह कमा सकता हूं। जो भी लोग आज हमें रोक रहे हैं, जो भी हमें लोग आज दिक्कत कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एक बड़ी प्रेरणा यहां से ले सकते हैं और वहां पे जाकर के हम बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। बड़ा करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दिशा में और टारगेट की लाइन लग जाती है।